केंद्रीय निवडणूक आयोगानं 8 ऑगस्टपर्यंत शिंदे गट आणि शिवसेनेला कागदोपत्री पुरावे जे आहेत ते सादर करण्याचे आदेश दिलेले होते. मात्र निवडणूक आयोगानं जी नोटीस पाठवलेली आहे त्या नोटीसीच्या विरोधात शिवसेनेनं सुप्रीम कोर्टामध्ये एक याचिका दाखल केलेली आहे आणि निवडणूक आयोगाच्या नोटीसीला स्थगिती देण्याचं खरं तर या मेन्शनमध्ये म्हटलेलं आहे. आपल्याबरोबर शिवसेना खासदार प्रियंका चतुर्वेदी जी आहेत. मैम, आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा था कि 8 अगस्त तक अपने पास जो डॉक्यूमेंट एविडेंसेस है वो इलेक्शन कमीशन के पास दे दो, लेकिन शिवसेना ने एक याचिका जी है वो सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की. किस बारे में याचिका दर्ज की? याचिका इस बारे में दर्ज की है कि जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, वो जो सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट मूव किया था डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर, जो होल्ड पे रखा है, जिसका वर्डिक्ट आना भी बाकी है और अब तक कार्रवाई पूरी नहीं हुई है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे कोई निर्णय ले सकता है? तो इलेक्शन कमीशन से का जो नोटिस आया है वो किस दबाव की वजह से आया है, क्या जल्दी मची हुई है, इसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है. क्योंकि हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये केस ऐसा है जो संविधान को बचाने का है, प्रजातंत्र को की रखवाली करने का है, सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई पूरी तरीके से करेगी, तब हम जो भी इलेक्शन कमीशन को के साथ होगा हम करेंगे. डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय है जो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उससे पहले ही इलेक्शन कमीशन से नोटिस आ जाता है, कैसे देखते हो? एग्जैक्टली जब ये प्रक्रिया भी ये है कि हमने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिए हुए हैं, डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू भी हो गई थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको होल्ड पे डाला है और वो होल्ड होने के बावजूद फ्लोर टेस्ट हो जाता है, स्पीकर का इलेक्शन हो जाता है. अभी तक मंत्री पद नहीं मिले हैं किसी को. 2 लोगों की कैबिनेट बनी हुई है, 1 महीना होने आ गया है. देश के काफी जिले प्रभावित हैं बारिश को लेकर, बाढ़ को लेकर, पर उनको किसी की परवाह नहीं है. आज भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री दिल्ली में आकर बैठे हुए हैं. महाराष्ट्र में जो दिक्कतें आ रही है वो नहीं हो रहा है. हमारा बस यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट इस पे जब कार्रवाई पूरी कर लेगा, जैसी भी कार्रवाई हो, जो भी उनको उचित लगे, उसके बाद हम सारे जवाब देने को तैयार हैं. लेकिन तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट एविडेंसेस है और शिवसेना के बारे में जो परिचय आपके पास है वो सब इलेक्शन कमीशन को दे देंगे जब सुप्रीम कोर्ट पूरा निर्णय ले लेगा. अभी आप ये सोचिए 16 लोग डिस्क्वालिफाइड हैं, वो 16 लोग किसी न किसी रूप में ऑफिस बेरर्स भी हैं, तो जो हमने डिस्क्वालिफाई किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को ये फाइनल निर्णय लेना पड़ेगा. आदित्य ठाकरे जब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, पर्यावरण उनके पास जो डिपार्टमेंट था, वो सत्ता जाने के बाद जब काम आदित्य ठाकरे जी ने किया है, उस सब काम का ऑडिट होने वाला है और सेंट्रल गवर्नमेंट वो उसका ऑडिट करने वाला है. जी बिल्कुल ऑडिट करें. ऑडिट इसलिए होना चाहिए कि देश के सबसे अच्छे पर्यावरण मंत्री जो उभर कर आए थे, आदित्य ठाकरे जी, इतनी कम उम्र में होकर आए थे, जिनको पूरे देश नहीं दुनिया में COP26 हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, अवार्ड्स मिले हो क्लाइमेट एक्शन को लेकर, एनवायरनमेंट के लिए काम किया हो. उन्होंने एनवायरनमेंट को एक प्रायोरिटी मिनिस्ट्री बना दी, जो आज तक के उन लोगों को दिया जाता था जिनको साइडलाइन करना है. उन्होंने कहा मुझे ये जिम्मेदारी दो. आज मैं कहती हूं उनका नाम देश में ही नहीं दुनिया में. हो सकता है प्रधानमंत्री चाह रहे हो कि मैं ऑडिट करूं और मैं रिपोर्ट देखूं और मैं भी जो काम आदित्य जी ने किए हैं वैसे ही काम देश में करूं. तो ऑडिट होना चाहिए और ऑडिट से पता चलेगा कि कितना सही काम महाराष्ट्र में उनके नेतृत्व में हुआ है. आदित्य ठाकरे जी ने बोला था जो लोग शिवसेना के बाहर गए हैं उन लोगों ने रिजाइन देना चाहिए और फिर से चुनाव लड़ना चाहिए. और महाराष्ट्र के जब पिछले मंत्री थे अब्दुल सत्तार कह रहे कि मैं पहला उम्मीदवार हूं, मैं रिजाइन दे दूंगा और चुनाव लड़ूंगा. बिल्कुल चुनाव लड़े, मैदान में आए और बगैर हमारे चिन्ह के लड़ाई लड़े. अब्दुल सत्तार जी खुद दूसरी पार्टी से आकर शिवसेना से इलेक्ट होकर आए, मंत्री पद लिया, अब ये इस तरीके की बात कर रहे हैं. तो आए एक नए लोगों, नए पार्टी के सिंबल में इलेक्शन लड़े, फिर हम भी देख लेंगे. देवेंद्र फडणवीस 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि जब चुनाव हो गया था महाराष्ट्र विधानसभा का, उसके बाद शिवसेना ने पहले ही तय कर लिया था, अलायंस भाजपा के साथ थी, लेकिन चुनाव होने के बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया. ये पहले ही तय हो गया था. वो अब कुछ भी कहें, पर भगवान गवाह है, हमारे शब्द गवाह हैं, और जो वादा किया था और वादा खिलाफी की अगर बात करें तो ये सिर्फ महाराष्ट्र में एग्जाम्पल नहीं है भारतीय जनता पार्टी का. आप बिहार में देख लीजिए, आप पंजाब में देख लीजिए, आप उनके लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग अलायंसेस को किस तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं और डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वो देश के सामने है. मैं बस यही कहूंगी, मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बनने वाले ये शायद दूसरे या तीसरे ही देश के मुख्यमंत्री होंगे राज्य के. और तीसरी चीज कहना चाहूंगी, पहले बात होती थी कि वहां नरेंद्र यहाँ देवेंद्र, और अब देखिए कि उनको
कहाँ पे जिम्मेदारी दे दी। और लास्ट चीज मैं कहूंगी देवेंद्र जी को कि देवेंद्र जी का इतिहास के पन्नों पे वो नाम लिखा जाएगा कि देश के सबसे शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के चीफ मिनिस्टर रहे सेकेंड टर्म में। उन्होंने इस तरीके का रिबेलियन किया, फूट डालकर सरकार बनाने की काम की। वो भी सरकार जो बनी वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन में इनको बर्खास्त करेगी। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे के जो हिंदुत्व के विचार है, विचारों को आगे लेके जा रहे हैं और उनके साथ खिलवाड़ किसने किया ये सबको पता है। जब वक्त आएगा तो हम बता देंगे कि किसने पीठ में खंजर डाला। 2.5 साल पहले वक्त था, आप तब बोलते, पर उस समय आपको मंत्री पद चाहिए थे, 3 मिनिस्ट्रीज लेकर आप बैठे हुए थे, आपके आदमियों को आगे पीछे आपने मिनिस्ट्री दी, जिम्मेदारियां ली। तो ये जो हैं, जो अब आकर बात कर रहे हैं, बाला साहेब का बार बार नाम इसमें खींच रहे हैं, वो बाला साहेब जी के उत्तराधिकारी खुद बाला साहेब जी ने जब उनका लास्ट दशहरा मेला था, रैली थी, उन्होंने कहा था कि मेरे बाद उद्धव जी और आदित्य जी को परिवार की तरह, पक्ष प्रमुख की तरह आपको ध्यान देना होगा और वो आपका ध्यान देंगे, आप उनका ध्यान दे देंगे। वो उन्होंने शिवसैनिकों से वादा किया था। तो जो बाला साहेब की बातों को दरकिनार कर उनकी बातों को पूरा ना कर अब बाला साहेब का नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं ना, उनको मैं कहती हूं जल्द से जल्द सबक भी मिलेगा। आपको अपेक्षा है सुप्रीम कोर्ट में आपको न्याय मिल जाएगा? न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं यही कह रही हूं कि ये सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ शिवसेना, भाजपा, एनसीपी, कांग्रेस का मुद्दा नहीं है। या आने वाले समय में बाकी राज्य सरकारें जो हैं, जिस तरीके से ये लोग बैठी बिठाई सरकार को गिरा रहे हैं, ऐसी इन्फोर्स कर डेमोक्रेसी ला रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 10th शेड्यूल को खत्म करने का पूरा काम हो रहा है, एंटी डिफेक्शन लॉ को पूरा टूटलेस कर दिया है, तो वो लड़ाई लढणं बहुत जरूरी है। आपण पाहतोय की सुप्रीम कोर्टामध्ये जी याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे त्या संदर्भामध्ये सुप्रीम कोर्टानं न्याय देणं अपेक्षित आहे, कारण ही फक्त महाराष्ट्राची लढाई नाहीये, तर संविधानामध्ये ज्या तरतुदी करण्यात आलेल्या होत्या संपूर्ण देशाची लढाई ही बनलेली आहे। एकीकडे राज्यामध्ये पुरासारखी परिस्थिती असताना दुसरीकडे मात्र राज्याचे मुख्यमंत्री दिल्लीत येऊन बसतात। त्यांनी तत्काळ जे आहे ते लवकरात लवकर मदत करायला हवी आणि शिवसेना ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचीच आहे अशी प्रतिक्रिया जी आहे ती प्रियंका चतुर्वेदींनी दिल्याचं पाहायला मिळतं। कॅमेरा पर्सन विजेंद्र कोरीसोबत मी प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, नवी दिल्ली।